नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में है। हमारे देश में सांपों के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं, जिनमें से सबसे बड़ी धारणा यह है कि सांपों के पास मनी होता है। ज्यादातर लोग इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर पौराणिक मान्यता के अनुसार कुछ सांप मनीधारी होते हैं, यानी उनके सर पर एक अत्यंत मूल्यवान और चमत्कारी पत्थर होता है जिसे हम मनी कहते हैं। नागमणि यानी कि जहरीले नाग का वो मूल्यवान पत्थर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिस इंसान के हाथ लग जाए उसकी किस्मत बदल जाती है। इससे पहले भी लोग मनी के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं। इसका जिक्र हजार सालों से होता आ रहा है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि इससे इतना तेज प्रकाश निकलता है कि इसकी रोशनी से देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती हैं। इसकी चमक के आगे हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाती है। अगर भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं की बात करें तो उनमें भी कई बार नागमणि का जिक्र किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागमणि को भगवान शेषनाग धारण किया करते हैं। पुराणों में भी नागों के कई किस्से हैं और भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग कालिया से सामना हुआ था। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कईयों ने ऐसे नाग देखे हैं जिनके सर पर मणि स्थित थी। ये केवल विशेष नागों के सर पर स्थित होती है। भारत की एक प्रमुख ग्रंथ बृहत संहिता में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार संसार में मणिधारी नाग मौजूद हैं। ऐसे नागों का मिलना दुर्लभ होता है। नागमणि अन्य मणियों से अधिक प्रभावशाली, मूल्यवान और अलौकिक होता है। कहा जाता है कि यह मणि जिसके पास होता है उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं होता और वह रोग मुक्त होता है। वराहमिहिर बताते हैं कि जिस राजा के पास मणि होता था वो शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता था, अथवा उनके राज्य में समय से वर्षा होती थी और प्रजावासी बिल्कुल खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। कहा जाता है कि एक नाग की आयु जब 100 वर्ष हो जाती है तो उसके अंदर यह मणि जागृत होने लगती है और यह मणि आ जाने के बाद वो नाग किसी भी रूप को धारण कर सकता है, यानी कि वो इच्छाधारी नाग बन जाता है। जब तक उस नाग के पास यह मणि होता है तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। कहा जाता है कि जब मणि को नाग से अलग किया जाता है उसी पल उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या वास्तविक में नागों के पास मणि होता भी है या यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है? यह आज भी एक रहस्य बनकर रह गया है। काला नाग जो नागमणि को धारण करता है वह नाग परिवार के बासुकी वंश का है। यह प्रजाति भारत में नागालैंड में ही पाए जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कोबरा में मणि कैसे विकसित होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी कोबरा की आयु 100 वर्ष से अधिक हो जाती है और उसका विष समाप्त नहीं हुआ रहता तो वो ही विष कड़ा होकर एक इंद्रधनुषी मोती के रूप ले लेता है और वह शिकार करने के लिए इसके उपयोग आता है। कोबरा शायद ही एकमात्र सांप है जो कीड़े खाता है। वो चींटियां और अन्य छोटे कीड़ों पर भी जीवित रह सकता है। प्रोफेसर हेंसोल्ड, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्राकृतिक परिस्थिति में नागमणि को श्रीलंका में देखा था और उन्होंने उसके कुछ टुकड़ों पर खोज भी की थी, उन्होंने पाया था कि मणि क्लोरोफेन नामक एक खनिज से बना है जो दुर्लभ किस्म का है। कुछ तरह के क्लोरोफेन तो बस थोड़े देर के लिए गर्म करने पर भी घंटों तक चमकते रहते हैं। लोगों के मन में यह गलत धारणा बैठी है कि मणि नागों के हुड में होता है, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। शुरुआत में नागमणि उतना चमकीला नहीं होता, मगर बार बार धोने के बाद वो एक धारदार तलवार के जितना चमकीला हो जाता है। कुछ ठग हमें नागमणि के नाम पर
रिमोट से प्रकाशित होने वाला नकली नागमणि दिखलाते हैं और इस तरह वो निर्दोष भक्तों के श्रद्धा का मजाक बनाते हैं। कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं कि नागमणि काले रंग का होता है, मगर असल में वो मणि नहीं होता। वो काला पत्थर कोबरा सांपों में ही पाया जाता है और वह कोबरा के फन के पीछे होता है और उसमें भी शक्तियां होती हैं, मगर वो मणि नहीं होता। वो विष के असर को कम कर देता है, उसमें विष सोखने की क्षमता होती है। सपेरे इस पत्थर को अपने उपयोग के लिए निकाल लेते हैं या निकाल कर बेच देते हैं, जो कानूनन जुर्म है। नागमणि के बारे में ये बातें सच होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मछलियों में भी ऐसा ही एक मोती पाया जाता है जो अंधेरे में चमकता है, ताकि कीड़े मकोड़े उसके प्रकाश से आकर्षित होते हैं और मछली उन्हें खा लेता है। 100 वर्ष की आयु में अब नाग बूढ़ा हो चुका है, उसमें अब शिकार पर जाने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसके अंदर यह मणि जीवों को आकर्षित करने के लिए विकसित होता है। इसीलिए मणि को केवल एक कल्पना मान लेना गलत होगा। अगर आपके पास नागमणि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। हमारा लक्ष्य यह है कि हम आपको ऐसे ही रोचक जानकारियां प्रदान करते रहें जो कि आम पढ़ाई से भिन्न हो और इंटरेस्टिंग हो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वो बेल वाले आइकन प्रेस करें, सो दैट नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो छूटने ना पाए।